हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत है एक नई कहानी लेके। लेकिन ये नई कहानी नहीं है, ये पुराना जो महाभारत का एक दृष्टांत है जो कृष्ण और महाराज धृतराष्ट्र के बीच में हुआ था। ये संवाद है जिससे हमको एक इतनी बहुमूल्य शिक्षा मिलती है जिसे हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा बहुत ही भला हो जाए। तो बात उस समय की है जब महाराज को खबर मिलती है कि उनका 100वां पुत्र दुर्योधन नहीं रहा। ये सुनते ही महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, किसने मारा, मुझे बताइए। तो बताया जाता है कि भीम ने मारा उसको। तो वो बोलते, भीम ने मारा, इतने महान योद्धा को भीम ने मारा तो वो बहुत बलशाली होगा, एक बार मैं उसको गले लगाना चाहता हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण ये सूचना देने जाते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, आओ भीम, इनके गले लग जाओ। तो क्या होता है, कृष्ण उनको बोल तो देते हैं, लेकिन जब वो उनको गले लगाने जाते रहते हैं तो वो भीम को हटा के उनको खंबे के पास कर देते हैं और वो खंबे को ऐसी शक्ति से पकड़ते हैं और गले लगाते हैं कि वो पूरा का पूरा खंभ चकनाचूर हो जाता है। सोचिए कितने बलशाली, कितना गुस्सा, कितना वो था उनके अंदर कि अगर उस जगह भीम होता तो धृतराष्ट्र जी समझ गए। तो वो बोलते, हे कृष्ण, आप कोई साधारण ग्वाले या यदुवंशी तो हो नहीं सकते। मैं आपको समझ गया कि आप विष्णु अवतार श्री कृष्ण हैं। तो बोलते, अगर समझ गए हो तो सही समझो। तो बोलते, तो प्रभु आप मुझे ये बताइए कि मैंने इस जन्म में, मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया जिसका मुझे इतना बड़ा संताप, इतना बड़ा दुख सहना पड़े कि मेरे 100 पुत्रों का 100 पुत्र नहीं रहे, इतना बड़ा दुख मुझे क्यों सहना पड़ा। तो वो कहते कि ये बात सही है कि आपकी ये प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा ज़रूर। इसके लिए आपको अपने पिछले जन्मों के बारे में जानना पड़ेगा। तो कहते, महाराज कैसे? कहते, मैं तुम्हें वो शक्ति देता हूँ जिससे तुम अपने पिछले 100 जन्मों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। उससे तुम्हें पता चल सकता है कि तुमने क्या किया जो तुम्हें ये सब भुगतना पड़ा। तो वो देखते हैं पिछले जन्मों का हिसाब किताब, पिछले जन्मों में देखते हैं। कुछ जन्मों में वो ऋषि थे, कई जन्मों में वो अच्छे राजा थे, बहुत परोपकार किया। कभी कुछ अच्छा, मतलब कुछ भी ऐसा समझ नहीं आया कि दान पुण्य कर रहे, एक में खूब धन दान किया, एक जन्म में उन्होंने बहुत सोना दान किया। यानी हर जन्म उठा के देखा उन्होंने, 70 तक जन्म पहुंच गए उनके, किसी में ऋषि, कभी किसी में कुछ। तो बोलते, महाराज हे कृष्ण, मुझे तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ ऐसा कर्म किया हो जिसका इतना भयानक फल मुझे मिला। तो बोलते, अभी तो और भी आप इतने अधीर ना होएं, और भी जन्म बचे, आप उनको देखें। तो ऐसे करते करते वो अपने पिछले जन्म देखते जाते, उनको कुछ समझ नहीं आता है। एक जन्म जो उनका आता है उसमें वो देखते हैं कि बहुत बड़े तपस्वी हैं वो, और यज्ञ करते हैं ऋषि मुनि। उन्होंने अपना जो यज्ञ स्थली है एक ऐसी जगह पे बनाई जहाँ पे ऊपर एक बहुत बड़े पेड़ पे, जिसके ऊपर ही, जहाँ पर यज्ञ स्थल था उसके ऊपर ही एक चिड़ी का वास था जो घोंसला बना के रहते थे। तो क्या होता है कि चिड़ी तो अमूक रहते हैं, बेचारों को उतना नॉलेज नहीं रहता है। तो ये जब भी हवन कुछ करें तो बीट कर देते थे उसमें, तो वो हवन खंडित हो जाता है। तो ये ना कई बार ऐसा हुआ तो बड़े क्रोधित होते कि क्या करें क्या नहीं करें, पर पक्षी तो पक्षी ठहरे, है ना। तो एक बार क्या होता है, ये बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं, मतलब इतना कि बहुत उसका बहुत प्रताप रहता है। तो बड़े मनोयोग से करते हैं, बहुत लगन के साथ, और आहुति देते रहते हैं। इतने में क्या होता है, पूर्णतः होने के कुछ समय पहले ऊपर से
चिड़ा चिड़ी के घोंसले में से बीट कर देते हैं वो लोग यज्ञ स्थली पर। अब इनका गुस्सा, इतना आवेग, बलशाली तो थे ही वे, वो चढ़ते हैं पेड़ पे और वो घोंसला उठाते हैं उनका और उसको नीचे पटक देते हैं। दुर्भाग्यवश चिड़ा चिड़ी वहीं पर देखते रहते हैं, उनके सामने ही वो जब चढ़ते तो वो तो उतर आते हैं, तो वो ही जो उनका घोंसला रहता है वो पटक के नष्ट कर दिया जाता है, गिर के। उसमें 10 बच्चे रहते हैं, वो सब फूट के खराब हो जाते हैं। अब चिड़ा चिड़ी क्या करें, वो तो दुर्बल निर्बल, तो वो बेचारे ची 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 करते रहे, कोई प्रतिकार नहीं कर सकते थे। बड़ा संताप, बड़ा दुख, 10 बच्चे क्या करें, वो भी कुछ समझ नहीं पाए कि क्या कर सकते क्या नहीं, बस ची 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 अपनी भाषा में करके दुख प्रकट करके चुप। तो वो समझे, धृतराष्ट्र कहते हाँ ये मुझसे हुआ उस जन्म में, ये गलती मैंने करी, पर प्रभु मेरे हाथों तो उसके 10 बच्चों की हत्या हुई थी, 10 बच्चे नहीं रहे थे उसके, पर मेरे तो पूरे के पूरे 100 पुत्र चले गए। ये तो अन्याय है ना प्रकृति का, या आप लोगों का अन्याय है। कहते कैसे अन्याय हुआ, आप तो राजा हैं, आप तो चाहें, उस समय भी सबल थे आप, इस समय भी आप सबल हैं, आप राजा हैं, आपके एक इशारे पे कईयों की जान जा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं आप तो सबल हैं। तो भगवान भी अपनी एक वो रखता है, उसके गुना भाग हैं कि निर्बल का 1 और सबल के 10। जितनी क्षति उस निर्बल की हुई, सबल की उतने ही 10 गुना उसको पे करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो उस समय उसके 10 थे और आपके 10 को आप कर लो भाग 100। तो धृतराष्ट्र मान जाते हैं ये बात, और सही बात भी है। तो इसलिए कहते हैं आवेग, गुस्सा, प्रतिकार, ये सब तो हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं, लेकिन जब हम दुर्बल पे अत्याचार करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, उसके मन की जो आह है, वो तो बेचारा निर्बल है, किसी काम का नहीं है, उसको उतनी हिम्मत ताकत ही नहीं दी भगवान ने, या फिर उसको उस लायक ही नहीं बनाया। आप तो सबल हैं, आपको विवेक से काम लेना चाहिए, तो ऐसी परिस्थितियाँ ही निर्मित नहीं हैं। ये कहानियाँ हमें बहुत बहुत सीखने वाली चीज़ें बता के जाती हैं। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, गुस्सा तो सभी को आता है, कैसे अपने आवेग को शांत करें। हम गुस्सा करके तो निकल जाते हैं, लेकिन किसी के दिल में क्या गड़ जाता है, क्या चुभ जाता है, किसकी आत्मा कब रोती है, कब क्या हो जाए। इसलिए चाहो तो अपने आप पे अपने को वो होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, और ये याद कर लेना चाहिए कि हर कर्म का हिसाब है, इस जन्म में भोगो या अगले जन्म में भोगो। इसलिए प्यार बांटो और प्यार पाओ, प्यार करो। 4 दिन की ज़िंदगी है, मुस्कुरा के जियो, हंस के जियो, खुशी से जियो। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।